श्रेयांश और मैं इस वक्त असम में हूँ। असम का इतिहास और भारत का इतिहास बहुत हद तक एक जैसे रहे हैं। फिर वो चाहे असम हो या इंडिया हो, बाहर से लोग आए और हमेशा से लूटते रहे। असम हो या इंडिया, किसी ने भी बाहर जाकर किसी दूसरी कंट्री या स्टेट के ऊपर हमला नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद दोनों के ऊपर हमेशा से हमले होते रहे। और मैं अपने सफ़र की शुरुआत ब्रह्मपुत्र रिवर के इस किनारे से कर रहा हूँ। और अब से लगभग 400 साल पहले यानी कि 16th सेंचुरी में एक बड़ी मुगल सेना ठीक इसी जगह पर आकर लैंड हुई थी, असम पर कब्जा करने के लिए। और लचित बोरफुकन की एक बहुत ही छोटी सेना ने उस इतनी बड़ी मुगल सेना को धूल चटा दी थी। लचित बोरफुकन असम के हीरो हैं। लचित और उनके लोगों ने असम की इंडिपेंडेंसी को अगले कई साल तक बरकरार रखा। लेकिन असम में कुछ तो था जिसके लिए उसके ऊपर बार बार हमले हो रहे थे। असम में जो चीज़ें हैं, जो खजाने यहाँ पे छुपे हुए हैं, उसके लिए कई 100 सालों से लोगों की निगाहें इसके ऊपर टिकी हुई हैं। तो आइए चलकर देखते हैं क्या है वो चीज़ें और क्या है वो खजाने। मैं इस वक्त गुवाहाटी में हूँ और गुवाहाटी शहर एक सबसे उभरता हुआ और सबसे तेज़ी से फैलने वाले शहरों में एक है। ब्रह्मपुत्र को रोकने के लिए, ब्रह्मपुत्र को काबू करने के बहुत सी कोशिशें हुई अब तक, लेकिन इसका बहाव इतना तेज है कि इस नदी को काबू कर पाना कोई आसान काम नहीं है। जितनी भी कोशिशें ब्रह्मपुत्र को रोकने के लिए की गई, वो सभी धरी की धरी रह गई। लेकिन इंसान एक ऐसी चीज़ है जो इतनी आसानी से हार नहीं मानता। मेरे पीछे जो आप देख पा रहे होंगे वो है सरायघाट का ब्रिज। और ये न्यू सरायघाट ब्रिज है जिसने असम की डेवलपमेंट में, प्रोग्रेस में एक बड़ा अहम रोल निभाया। खास तौर से आज़ादी के बाद से ये सरायघाट का ब्रिज सी इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है। क्योंकि ये आज़ादी के बाद बनवाया गया और इसने असम के दोनों हिस्सों को जोड़ने में बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल निभाया। ये ब्रिज इंडिया के कुछ सबसे बड़े ब्रिजेस में से एक है, क्योंकि ये ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर बना हुआ है, जिसका फैलाव साल के अधिकतर वक्त लगभग 8 किलोमीटर तक रहता है। सरायघाट ब्रिज न केवल रोड ब्रिज है, बल्कि ये रेल ब्रिज भी है और रेल भी इसका इस्तेमाल करते हैं ब्रह्मपुत्र को क्रॉस करने के लिए। जब भी आपको साउथ ब्रह्मपुत्र से, यानी कि असम के साउथ हिस्से से असम के नॉर्थ हिस्से में आना होता है, तब इसी ब्रिज का इस्तेमाल किया जाता है। असम के बहुत से लोग अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए देश के दूसरे हिस्सों में जाकर काम करते हैं और बेरोजगारी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है असम की। खासतौर पर
लॉकडाउन के बाद में ये स्थिति और भी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। गुवाहाटी में ज़रूरत का अधिकतर सामान, जिसमें फल, सब्जियां और बाकी तमाम चीज़ें शामिल हैं, बाहर से इंपोर्ट की जाती है, जिससे कि यहाँ तक पहुँचते पहुँचते उन ज़रूरी सामानों का दाम कई गुना बढ़ जाता है। हर सेंचुरी में, हर शताब्दी में यहाँ पर माइग्रेशन होता रहा और यहाँ पर बाहर से लोग आते रहे, जिन्होंने इसको बनाने में और बदलने में काफ़ी बड़ा रोल निभाया। असम की कल्चर बनाने में कई तरीके के लोगों का और कई कल्चर्स का एक साथ योगदान रहा है, और कुल मिलाकर कहा जाए तो असम की कल्चर कई कल्चर का एक मिला जुला रूप है। कल्चर्स के होते हुए भी, इतने लोगों के बाहर से आने के बाद भी, गुवाहाटी ने अपने एक खास अलग कल्चर विकसित की है। जब आप यहाँ पर होते हैं तो आप उस चीज़ को महसूस कर सकते हैं, उन सभी कल्चर्स की मिलीजुली खुशबुओं को महसूस कर सकते हैं जो यहाँ पर मौजूद है। क्योंकि वक्त के साथ असम ने अपने आप को दूसरों के हिसाब से भी ढाला है, और उसके बाद भी एक नई चीज़, एक नई कल्चर दुनिया को दिया है।